लोग कहते हैं ना कि मोहब्बत अंधी होती है, और इसीलिए आपकी मोहब्बत में हमें और कुछ दिखलाई ही नहीं दिया, सिर्फ आप ही को देखते रह गए। इस दौर में न जाने किसी का नुकसान तो नहीं हुआ, किसी के दिल को हर्ट तो नहीं पहुंचा, ये सब सोचने का मौका ही नहीं मिला। हालांकि टाइम तो था, पर हम सोच ही नहीं पाए, सिर्फ आप ही को देखते रह गए। आपके अलावा किसी और को ये हमारी आंखें देखना ही नहीं चाहती। आपसे ढेर सारी बातें करना चाहता हूँ, आपको इस दिल की बात बतलाना चाहता हूँ कि इस दिल में कितना दर्द छुपा हुआ है। हालांकि मैंने इससे पहले किसी और से इस तरह की बातें नहीं की। रात रात भर नींद नहीं आती, आंखें बंद करने के बाद भी आप ही दिखते हो, और जब आंखें खोलता हूँ तो फिर भी आप ही को देखना चाहती है ये मेरा। लगता है मानो 100 किलो का वजन मेरे सीने पर रख दिया गया हो। पहले जब भी कोई रोमांटिक सॉन्ग सुनता था तो ऐसा लगता था कि ये सब बकवास है। लोग जीने मरने की कसम खाते थे तो लगता था क्या लाइफ है इनकी, ये सब बकवास है, टाइम वेस्ट है। परंतु अब जब उनके स्थान पर मैं अब खुद को रख कर देखता हूँ तो मुझे पता चलता है, रोमांटिक सॉन्ग सुनता हूँ तो लगता है कि ये सभी सॉन्ग मेरे लिए ही बनाया गया है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मनीष राज आपके अपने YouTube चैनल चौरसिया मैथमेटिक्स 2.0 में स्वागत करता हूं। यदि आपको मेरा ये वीडियो आपके दिल को छू जाए तो हमारा चैनल चौरसिया मैथमेटिक्स 2.0 को सब्सक्राइब अवश्य कर दे, वीडियो को लाइक करें। इसे आप अगर हमारा सहयोग करना चाहते तो शेयर भी कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि सलीम हिम्मत बांध करके अपने माता पिता के पास जाता है और अपने दिल की बात बताता है। उनके माता पिता उसकी सगाई आमेर की राजकुमारी मीरबाई से ठीक कर देते हैं, जो कि मान सिंह की सगी बहन होती है और जोधा की भतीजी होती है, भाई की बहन, भाई की बेटी। और उसी के साथ सलीम का निकाह तय हो जाता है। जोधा और अकबर सलीम से कहते हैं कि आपका फलाना दिन सगाई है। तो सलीम उस वक्त चुप नहीं रहता है और जोधा और अकबर दोनों से कहते हैं, हालांकि आप मेरे माता पिता हो, मानते हैं कि आपका हमारे ये जिस्म पर, हमारे बॉडी पर आपका अधिकार है, परंतु क्या आपने मेरा सगाई, आपको मेरे शादी करने से पहले आपको एक बार भी मेरे से पूछना आपने उचित नहीं समझा कि क्या वो मुझे पसंद है अथवा नहीं? आपने ऐसा नहीं समझा कि मेरे दिल में भी कोई हो सकता है जिसे मैं बेहद पसंद करता हूँ, जिसे मैं बेहद प्यार करता हूँ, उससे मेरा दिल किसके साथ रहना चाहता है, किसे मैं निकाह करना चाहता हूँ, किसको अपना बनाना चाहता हूँ? आपने कभी भी मुझसे ये बात पूछना उचित नहीं समझा। तो अकबर और जोधा कहते हैं, आप हमारे इकलौता पुत्र हो, इस दिल्ली शासन के बागडोर की इकलौता वारिस हो, आप इस राज्य का उत्तराधिकारी हो, आपको अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं। हम भला आपके साथ कोई गद्दारी वाला काम कर सकते हैं? आप खुश रहें पूरे लाइफ, हमारे लिए यही काफी है। जिस तरह से जोधा बेगम ने हमें पूरी लाइफ खुश रखा, मान बाई भी उसी तरह से आपको पूरी तरह से खुश रखेंगे, क्योंकि उनका तन तो सुंदर है ही, मन से भी बहुत अधिक सुंदर है। आपको किसी तरह का कभी भी लाइफ में कोई दुख नहीं पहुंचाएगी। परंतु सलीम ने कहा कि मैं नूरजहां से प्यार करता हूं और उसी के साथ शादी करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने उससे प्रॉमिस किया है कि मरते मर जाऊंगा परंतु निकाह आप ही से करूंगा। तो अकबर ने कहा, कौन नूरजहां? तो कहा, वही जो उस रात महफिल में डांस कर रही थी। इतना सुनते ही अकबर का खून खौल उठता है और कहता है कि मरते मर जाएंगे, परंतु एक रकासा के साथ आपका निकाह कभी भी हम करा ही नहीं सकते। वो मेरे टुकड़ों पर, मेरी रोटी पर, मेरे पैसों पर पलने वाली है
और भला मैं आपका निकाह उसके साथ करा दूं, मेरा इज्जत मेरे शान शौकत का कोई मान सम्मान नहीं है। आपने आखिर ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं आपका निकाह एक रकासा के साथ करा सकता हूं, जो कई लोगों के साथ रातें रंगीन कर चुकी है, कितनों के साथ सो चुकी है, कितने लोगों की हवस की शिकार बन चुकी है, और उसको आपने अपने दिल में जगह दे दिया, उससे निकाह करने की वादे कर दिए। क्या सोच करके आपने इस सब बात को मेरे सामने रख दिया? ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। मरते मर जाएंगे परंतु आपका निकाह उसके साथ करा ही नहीं सकते हैं। तो सलीम कहता है, परंतु मेरा क्या? मैंने उससे प्यार करने से पहले ये शर्त तो नहीं रखा था कि वो रकासा है अथवा नहीं। हालांकि वो रकासा पहले नहीं थी, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो रकासा बनने में, या फिर कोई और कारण हो सकता है। क्योंकि मोहब्बत करने से पहले मैंने उससे ये शर्त तो नहीं रखी थी, क्योंकि मोहब्बत में शर्त नहीं होती, तो अफसोस भी नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ, आज वो मेरे साथ नहीं है, पर मैं आज भी उससे उतना ही मोहब्बत करता हूँ। परंतु इसलिए नहीं कि कोई और नहीं मिली, पर इसलिए कि उसको मोहब्बत करने से फुर्सत ही नहीं मिलती। उसको अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं। समुद्र की सारे लहरें भी मिल करके मेरे इस दिल को ठंडक नहीं पहुंचा सकते हैं। मैंने आपको जो कहा उसको ध्यान में रखिए। परंतु जब जोधा और अकबर वहां पर उसकी बात को नहीं मानते हैं, तो सलीम वहां से चले जाना ही बेहतर समझता है। जब दूसरा आगे वाला आपकी बात न माने, तो अपने दिल को अपने आप को समझा लेना ही बेहतर होता है। और यही सोच समझ करके सलीम सोचा कि फिर कभी बात करेंगे इस बारे में, और महल से बाहर निकल जाता है। अपने घोड़े पर बैठ करके जंगलों की तरफ रवाना हो जाता है, घुड़सवार करने के लिए, सैर करने के लिए। और तभी वो देखता है कि एक वृक्ष के नीचे नूरजहां बैठी हुई रहती है। तो उसके पास अचानक जाकर के बैठ जाता है धीरे से। तो नूरजहां कहते हैं कि जनाब, आप महल छोड़ करके इस जंगल में आप क्या कर रहे हो? तो कहता है सलीम, क्या करे यार, आपको देखे बगैर, आपसे बात किए बगैर मेरा ये दिन ही नहीं गुजरता। रातें तो गुजर जाती है, परंतु ये दिन न जाने कैसे कैसे गुजरते हैं। आपके बगैर एक पल भी मेरा जी नहीं लगता। मैंने जो कुछ भी इससे पहले आपसे कहा है, उसको हमेशा अपने दिल में ही रखिए। निकाह आपसे मैं अवश्य करूंगा। मैं वो नहीं जो मौसम की तरह बदल जाऊं। हालांकि वो बात अलग है, मजाक करना अलग है, किसी को चिढ़ाना अलग है, परंतु कुछ दिन वेट कर लीजिए। इतने दिन जब आप वेट कर चुकी हैं, तो कुछ दिन और सही आपको अपने पास ही रखेंगे। सच में यार, मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि पहली बार मैंने किसी से अपने दिल की बात कही है। आपके अलावा किसी और की तरफ मेरी ये आंखें देखती भी नहीं, और मैं कभी देखना भी नहीं चाहता। आपसे पहले कोई और मेरी लाइफ में आई ही नहीं है, और न ही कोई कभी आएगी। इतना तो भरोसा करिए। आपको अपने जान से ज्यादा चाहते हैं, खुद से ज्यादा चाहते हैं। अगर आप ना मिली तो शायद मर ही जाएंगे। कृपया इतनी तो बात विश्वास रखिए। कुछ दिनों की बात है, कुछ दिन वेट कर लीजिए, उसके बाद आपको अपनी दुनिया में लेकर के चलेंगे। सच में प्लीज यार, बात को समझने की कोशिश करिए। मैं हंसी मजाक करता हूँ, उसका बात अलग है, परंतु आपको अपने पास ही रखना है पूरे लाइफ टाइम। क्योंकि आप ही से पहले मैंने ये सभी बातें कही है, और आपको छोड़ दूं ये हो ही नहीं सकता। मैं आपको भूल जाऊं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे आपकी लत लग गई है। यदि केवल आपसे प्यार करता, आपको पसंद करता, तो आपको कब का भूल चुका होता। परंतु अब मुझे आपकी लत लग गई है, आपकी आदत हो चुकी है।
मैं आपका आदी बन चुका हूं, और जब आदत बन चुकी है तो मैं आपको कभी भूलना ही नहीं चाहता, आपको अपने पास ही रखूंगा। और इसके लिए मैंने अपनी माँ से भी बात कर ली है। सच में आपके अलावा कोई और दूसरी कोई मेरा लाइफ पार्टनर हो ही नहीं सकता, इतना तो भरोसा रखिए। परंतु नूरजहां ने कहा कि ये सब बातें किताबों में ही अच्छी लगती है, उसके दिल को ठेस पहुंचाती है। तो सलीम कहता है अपने दोस्तों के पास आकर के, यार बार बार मैं उसे अपने दिल की बात कहता हूँ, परंतु फिर भी पता नहीं क्यों मेरे दिल को ठेस पहुंचाती है। क्या करूं यार, क्या करूं। फिर कहता है, दोस्तों ये मोहब्बत भी क्या चीज होती है, ना जीने देती है ना मरने देती है। रात दिन उसका चेहरा सिर्फ मेरे नजरों के सामने ही रहता है। लाख भुलाना चाहूं पर फिर भी भुला नहीं पाता। बस अब आप ही लोगों का एक सहारा है, दुआ कीजिएगा, दुआ कीजिएगा, क्योंकि अगर वो मुझे ना मिली तो शायद मैं मर ही जाऊंगा। तो उसके दोस्तों लोग कहते हैं, अरे यार जब इतना प्यार करते हो उससे तो उसको अपने पास क्यों नहीं रख लेते। आप एक राजा का पुत्र हो, पूरा जी जान लगा करके उसको अपने पास क्यों नहीं रख लेते, क्यों उसको छोड़ देते हो बार बार। तो कहा क्या करूं यार, उसे अपना पास रखना चाहता हूं, परंतु मेरी भी कोई मजबूरियां है। अभी कुछ दिन वेट कर ले, उसके बाद उसको अपने पास रख